जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं जो राजस्व कर्मचारी है उसके जॉब प्रोफाइल के बारे में। और इस प्रोफाइल के अंतर्गत हम जानेंगे कि जो राजस्व कर्मचारी है उसको कितना जो है सैलरी मिलता है, कितने दिनों तक जो है उनका ट्रेनिंग चलता है, कितने या महीनों तक जो है ट्रेनिंग दिया जाता है, साथ ही क्या पोस्टिंग होगी, उसके बाद है प्रमोशन जो है कहाँ तक होता है, उसके बाद वर्किंग आवर्स यानी कितना वर्कलोड है, कितना प्रेशर है आपको इस काम में, कितने घंटे जो है आपको देने होंगे, कितने जो है छुट्टियाँ मिलती हैं आपको, सारी चीज़ जो है कवर करेंगे। इसके बाद जो है या इसके साथ ही जो है ये भी देखेंगे कि बिहार सरकार के द्वारा जो दी जाने वाली फैसिलिटीज़ हैं उसको भी हम इसमें इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आपको आप सभी कैंडिडेट्स के लिए काफ़ी जो है हेल्पफुल होने वाला है ये वीडियो। यदि आप जो है फॉर्म फिलअप कर रहे हो इस एग्ज़ाम के लिए तो पोस्ट प्रेफरेंस में आपको काफ़ी मदद करने वाला है। ठीक है, तो एक एक चीज़ को हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस एग्ज़ाम को जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है कौन सा जो है या रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती है। राइट, तो आपको पता ही होगा कि बिहार एसएससी जो है इस एग्ज़ाम को जो है अभी करा रही है और इन्हीं के द्वारा जो है नोटिफिकेशन निकाला गया है। यदि आपका जो है सिलेक्शन होता है तो किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत जो है आप काम करेंगे, यानी सबसे हायर अथॉरिटी अगर बात करें जो है आपके ऊपर कौन सी होगी, तो वो है आपको रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म डिपार्टमेंट जो बिहार सरकार में है। ठीक है, बिहार सरकार की वैकेंसी है तो बिहार सरकार जो है उसके अंतर्गत जो आता है डिपार्टमेंट रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म डिपार्टमेंट, उसके अंतर्गत आप काम करोगे। उसके बाद है ग्रुप सी की अगर बात करिए, ये पोस्ट है। नेक्स्ट है आपको हम देखेंगे कि अगर एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हो और आपका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है, तो फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो आपका जो है ट्रेनिंग जो है कहाँ पे दिया जाएगा। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि जब आपका सिलेक्शन होता है तो आपको ये जो ट्रेनिंग का प्रोसेस होता है पूरा, ये जो है कंडक्ट करता है और या बोल सकते हैं इसको कंट्रोल करता है, वो है बिपार्ड, जिसको बोलते हैं बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूरल डेवलपमेंट। राइट, सो बेपार्ड द्वारा जो संचालित केंद्र पे आपको कराया जाएगा इसका जो भी ट्रेनिंग होगा। और उसी तरह आपको एक और जो है आपको जो इसका सेंटर है आपको ने पता होगा कि जो फुलवारी शरीफ, ठीक है, फुलवारी शरीफ में एक इसका सेंटर है जहाँ पे ट्रेनिंग कराया गया था पिछले जो इंटर लेवल का जो भी सफल कैंडिडेट्स थे, तो उनका ट्रेनिंग जो है फुलवारी शरीफ में जो है कराया गया था। और उसके बाद अब बात करेंगे ये ट्रेनिंग जो है कितने महीनों या कितने दिनों तक जो है चलता है। तो ये जो है आपको ऐसा देखा गया अलग अलग सेंटर पे, ठीक है, लेकिन अप्रोक्स देखा जाए तो ये 30 दिनों तक, कितने 30 दिनों तक जो है ट्रेनिंग चलता है ये। इस 30 दिनों में, ठीक है, आपको इसके कार्य से संबंधित, यानी अगर आप जमीन, ये काम आपको पता ही होगा कि ये ज़मीन से संबंधित कार्य है, तो इसमें जो ज़मीन से जुड़े और संबंधित जो बेसिक जानकारियां हैं उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। बेसिक जानकारियां का मतलब ये होता है कि आपको पता है कि ज़मीन से संबंधित क्या क्या काम होता है, यानी म्यूटेशन हो गया, ठीक है, जमाबंदी हो गया, उसके बाद हो गया आपको अतिक्रमण हो गया, आरटीपीएस हो गया ना। तो ये सारे जो आपको जो काम होता है, यानी विभिन्न जितने भी आवश्यक विषयों पर आपको जो है प्रशिक्षण दिया जाएगा। राइट, तो आप समझ गए होंगे कि जो ट्रेनिंग हो गया आपका यहाँ पे, उसके बाद आपका ट्रेनिंग कंप्लीट होता है जैसे ही, वैसे ही आपको बिहार के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, उस डिस्ट्रिक्ट में जो जितने भी ब्लॉक हैं उस ब्लॉक में आपको जो है एलोकेट किया जाएगा। आप सभी को उसमें जो है पोस्टिंग बोला जाए या एलोकेशन किया जाएगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि ट्रेनिंग जो है 1 महीने का ट्रेनिंग होता है और ये बेपार्ट जो है इस ट्रेनिंग को संचालित करता है, कंट्रोल करता है। उसके बाद अगर बात करें पोस्टिंग की, तो पोस्टिंग आपको पता ही है कि जो है आपकी पोस्टिंग जो है होम स्टेट में भी हो सकती है, होम स्टेट बोल रहा हूँ यानी आपके होम डिस्ट्रिक्ट में भी हो सकती है। राइट, और आपके जो है अदर स्टेट्स में, अदर डिस्ट्रिक्ट में भी हो सकती है, तो पॉसिबिलिटीज़ दोनों हैं यहाँ पे। उसके बाद अगर बात करें सैलरी की, तो देखिए सैलरी जो है अभी की अगर बात करें यानी 2023 की, ये 2023 की अगर बात करें, 2023 की अगर बात करें तो ये अभी का डाटा है। और यहाँ पे आपको बेसिक पे दी जाती है 19,900, और डीए की अगर बात करें तो 7,562। उसके बाद जो अदर अलाउंसेस हैं, आपको एचआरए हो गया, ये थोड़ा सा वेरी करता है, ठीक है, ये जगह पे डिपेंड करता है कि किस जगह पे आपका जो है पोस्टिंग हुआ है। अगर ठीक है तो 1194 आपको दिया जा रहा है, उसके बाद 796, मतलब अगर आपका थोड़ा महंगा या कॉस्टली वाला जो जगह है तो वहाँ पे आपको पता है थोड़ा सा एचआरए जो है ज़्यादा दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको
जो हाउस रेंट है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ठीक है। तो एचआरए वहाँ पे दिया जाएगा। अगर आपका जो है रूरल एरिया में दिया जाए, एकदम जो बोल सकते हैं रूरल एरिया है, तो वहाँ पे आपको जो है 796 दिया जा रहा है, ठीक है। मेडिकल अलाउंस की अगर बात करें जो कि फिक्स होता है 1000 रुपया, अगर ये टोटल सम किया जाए तो आपको टोटल जो है सम बन जाता है 29,258 रुपया। तो ये है आपका सैलरी स्ट्रक्चर। अगर आप कल को ज्वाइन करते हो तो जो है ये सेवेंथ पे स्केल के जो है अकॉर्डिंग जो है आपका ये सैलरी बनेगा, ठीक है। उसके साथ साथ आपको अगर बताए, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं, आपको पता ही होगा कि एक्चुअली उनका प्रेफरेंस जो है ज़्यादातर जो है आपको पंचायत सचिव और राजस्व अधिकारी, ठीक है, राजस्व कर्मचारी के पोस्ट के लिए होता है। और इसका रीज़न भी है क्योंकि आपको पता है कि इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा इनकम है, क्योंकि आपको कार्य क्षेत्र में, ठीक है, इसके जो कार्य क्षेत्र में इसके हम चर्चा करेंगे कि कैसे जो है आपको कल को अगर आप पोस्टिंग होती है तो इसमें जो एक्स्ट्रा इनकम जो है देखने को मिलता है, ठीक है। तो सारी चीज़ को हम समझेंगे किस तरह आपको एक्स्ट्रा इनकम जो है। और इसमें आपको ऐसा नहीं है कि बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं जिन्होंने लाखों का भाई सैलरी उठाते हैं, ठीक है, यानी ये ऑफिशियल सैलरी के अलावा बता रहा हूँ, ठीक है। इस सैलरी को आप छोड़ के लाखों का रुपया भी उठाए हैं, ठीक है। और ये आपको बता रहा हूँ कि ऐसे बहुत सारे कर्मचारी हैं। और क्योंकि ये ज़मीन से संबंधित है तो आप समझ सकते हो आज के समय ज़मीन जो है कितना जो है एक बहुत बड़ा जो है सोर्स ऑफ इनकम बन चुका है, राइट। तो आप सैलरी का समझ गए। उसकी अगर बात करें फैसिलिटीज़ की बात, तो बिहार सरकार के द्वारा आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ दी जा रही है। तो हमने देख लिया कि आपको जो है मेडिकल अलाउंस दिया जा रहा है, ठीक है, एचआरए दिया जा रहा है। अगर यदि आपकी पोस्टिंग होती है किसी एरिया में, किसी ब्लॉक लेवल पे, तो आपकी वहाँ पे जो हाउस अलॉटमेंट हो रहा है, यानी आपको घर दिया जा रहा है, तो अगर वहाँ पे अगर आपका घर है, यानी फैसिलिटी है इस चीज़ का, हाउस का, तो आपको घर दिया जाएगा। यदि उसका अगर मान लीजिए आपका जो अलॉट नहीं हो रहा है, यदि वहाँ पे कोई अवेलेबल नहीं है, तो आपको एचआरए ऑलरेडी दिया जा रहा है, ठीक है। तो यानी अगर या तो हाउस दिया जाएगा या एचआरए आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसके बाद लीव की अगर बात करें तो इसमें कैजुअल, अर्न और मेडिकल तीनों लीव आपको इसमें अवेलेबल है। नेक्स्ट है आपका वर्क एरिया, यानी आप अगर कल को इसमें ज्वाइन करते हो, सिलेक्शन हो जाता है, तो आपको क्या काम करना होगा, ठीक है। तो ये समझते हैं सबसे पहले, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि इसमें थोड़ा वर्कलोड जो है ज़्यादा है, और इसीलिए जो है आपको ज़्यादातर स्टूडेंट जो है प्रेफर करते हैं, मेरे अकॉर्डिंग अगर बताऊं तो ज़्यादातर प्रेफर करते हैं पंचायत सचिव को, ठीक है। इसमें क्यों करते हैं हम समझेंगे कि देखिए, सबसे पहला आपको पता ही होगा कि आप जिस एरिया में पोस्टेड हो उस एरिया यानी उस गांव में अगर बात करें तो उस गांव में आने वाले जितने भी ज़मीन है, ठीक है, जितने भी ज़मीन उस गांव उस एरिया में पड़ते हैं, तो उस जो ज़मीन है उस ज़मीन के जितना भी जो आपका रिकॉर्ड है, डाटा है, सारी जानकारियाँ जो है आपको स्टोर करके रखना है, ठीक है, यानी आपको मेंटेन करके रखना है, ठीक है। और दूसरा चीज़ रजिस्टर टू, आपको पता ही होगा कि रजिस्टर टू एक्चुअली होता क्या है। रजिस्टर टू होता है बेसिकली कि यदि आप जो है ज़मीन का जो मालिक है, यानी जो ज़मीन है उसका ऑनर जो है वो तभी सर्टिफाइड होगा, जब तभी उसको माना जाएगा जब तक जो है मतलब जब उसका जो है नाम जो है रजिस्टर टू में मेंशन होगा। यानी रजिस्टर टू में उसका नाम मेंशन है तो समझ लीजिए कि ज़मीन जो है उसी के नाम से है, वही उसका जो है ऑनर है, राइट। और तीसरा आपको काम है, आपको पता ही है कि इसका काम है रिपोर्टिंग अथॉरिटी। हम बात कर रहे थे कि एक्स्ट्रा इनकम की, तो हम यहाँ से समझेंगे किस तरह एक्स्ट्रा इनकम होता है। आप एक रिपोर्टिंग अथॉरिटी हो, कल को अगर आप मतलब ज्वाइनिंग करते हो, या राजस्व जो कर्मचारी हो वो एक रिपोर्टिंग अथॉरिटी की तरह काम करता है। मतलब उसका काम है बेसिकली जो आप मान लीजिए कोई रजिस्टर करते हो, कुछ चीज़ फाइल करते हो, राइट, ज़मीन से चीज़ संबंधित अगर आप मान लीजिए कहीं पर रजिस्टर करते हो, ठीक है, तो आप उस सभी चीज़ का जो है रिपोर्ट बनाना, ठीक है, या आपके उस एरिया में जो भी ज़मीन है उससे संबंधित जो है रिपोर्ट तैयार करना। और उसी रिपोर्ट को जो है आप जो है क्या करते हैं, आप आगे की यानी ऊपर जो आपके अथॉरिटी है, जो भी ऑफिसर है, उनको देते हैं। तो जो भी ऑफिसर आपके ऊपर है, ठीक है, उनको रिपोर्ट करना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और आपके बनाए द्वारा ही जो रिपोर्ट होता है, आपके द्वारा जो बनाया गया रिपोर्ट पे ही उनको काम करना होता है, राइट। तो जो भी रिपोर्ट आपने बनाए हैं उसी पे बेस्ड वो डिसीजन लेते हैं। यदि आपके रिपोर्ट में मान लीजिए कुछ भी अगर गलत चीज़ अगर पाया जाता है तो आपको ब्लेम किया जाएगा, आपको ही पकड़ा जाएगा और आपको ही जो है सज़ा दी जाएगी, राइट। तो आप समझ सकते हो कि अगर यानी आपके पास बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप ही सारा चीज़ समझ सकते हो कि आप जो है एक्चुअली स्ट्रक्चर या कोई भी ढांचा जो है तैयार कर रहे हो, राइट। ऊपर की अथॉरिटी जो है उस पर डिसीजन लेती है। तो यहाँ पे आपका जो है एक्स्ट्रा जो इनकम का सोर्स बन जाता है, क्योंकि आपको पता है ज़मीन है, तो ज़मीन से पता ही है कि पैसे का लेन देन जो है काफ़ी बड़े, ठीक है, स्तर पे किया जाता है।
तो इसमें एक्स्ट्रा इनकम जो है ऑफकोर्स देखने को मिलता है। तो अगर आप सोच रहे हो कि मतलब पैसे की, तो इसमें पैसे की कोई ऐसी कमी है नहीं, ठीक है। दूसरी चीज़ अगर बात करें, थोड़ा वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, आपको हॉलीडेज़ जो है काफ़ी कम देखने को मिलती हैं, छुट्टियाँ जो है आपको काफ़ी कम जो है इसमें देखने को मिलती है। और ये डिपेंड करता है आपके ऊपर के जो अथॉरिटी है, अगर उन्हें आपके जो छुट्टियाँ को अगर रोक दे तो आपको जो है ड्यूटी करना ही है। दूसरा नंबर यानी जो फाइनल है ये है कि इसमें काफ़ी आपको कम टाइम दिया जाता है, इसलिए जो है आपको, अगर आप सोच रहे हो कि आप जो है इस एग्ज़ाम को मतलब क्लियर करके इसके बाद आगे और पढ़ाई करना चाहते हो, तो काफ़ी कम टाइम आपको मिलेगा पढ़ाई करने के लिए, राइट। इससे अच्छा आप पंचायत सचिव को प्रेफर कर सकते हो। तो आई होप कि आप सभी को क्लियर हो गया होगा, सभी डाउट्स जो भी क्वेरी होंगे आपको इस एग्ज़ाम से संबंधित, राइट, या इस पोस्ट से संबंधित। तो आप सभी कैंडिडेट्स को ये कहना चाहूँगा, ठीक है, आपके ऊपर है, आपकी डिसीजन, आप किस पोस्ट को जो है प्रेफर करना चाहते हो। मेरा काम था आपको इन्फॉर्मेशन देना, उसी तरह पंचायत सचिव का भी जो है वीडियो मैं कल अपलोड कर दूंगा, राइट। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।